बीए द्वितीय वर्ष, फोर्थ सेम, विश्व का इतिहास। द्वितीय व्याख्यान, नेपोलियन के सैनिक अभियानों का अध्ययन करेंगे। प्रथम व्याख्यान के अंतर्गत नेपोलियन के सामान्य परिचय व उदय के कारणों का अध्ययन किया था। इटली अभियान, कोड-मोड सेना को पराजित करना, युद्ध का व्यय हारे हुए देश से वसूलना, इटली की धार्मिक भावना का सम्मान व धन प्राप्त करना। संचालक मंडल ने जब इटली पर आक्रमण का नेतृत्व नेपोलियन को सौंपा था, इस समय नेपोलियन की उम्र काफ़ी कम थी। इस नए सेनापति के बारे में उसके अधिकारी भी ज़्यादा नहीं जानते थे। अधिकतर अधिकारी उम्र में उससे काफ़ी बड़े थे और ख्याति प्राप्त योद्धा थे। इसके विपरीत नेपोलियन ने अब तक पेरिस में ही अपनी योग्यता का परिचय दिया था। इस 5 फुट 2 इंच के दुबले पतले सेनापति से अधिकारी नाखुश थे। सबसे पहले नेपोलियन ने सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियों की क्षमताओं के बारे में छानबीन की। फिर उसने तुरंत कार्य योजना बनाई। मसीना के अनुसार जब वह अपनी सेनापति की टोपी पहन लेता तो पहले से 2 फीट अधिक लंबा लगने लगता। हमें क्या क्या करना था यह निश्चित किया और कहा कि कल से मैं सेना का निरीक्षण करूंगा और परसों शत्रु पर धावा बोल दिया जाएगा। इसके विपरीत उसके अधिकारियों ने शीघ्र ही समझ लिया कि नया सेनापति कुछ करने आया है। जिस समय उसने सेना की कमान संभाली, सेना की स्थिति अत्यंत खराब थी। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने ये बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन का सेना पर अच्छा प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने जब इटली का अभियान शुरू किया, वह वहाँ की भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ था। उस समय अल्पास पर्वत अजेय पर्वत था। अब तक इस पर्वत को किसी ने नहीं जीता था। नेपोलियन ने अपनी सेना को अल्पास को पार कर पीडमोंट में प्रवेश किया, वहाँ की सेना को हराया और सर्डिनिया की सेना को भी हराया। सर्डिनिया में संधि कर सेवाय और नीस के क्षेत्र प्राप्त किए। इस अभियान में से 55 तोपें, कई किले, पीडमोंट के सबसे समृद्धशाली भाग को जीत लिया। सर्डिनिया से शांति संधि के बाद अब नेपोलियन ने सारा ध्यान ऑस्ट्रिया पर केंद्रित किया। लोदी के पुल की लड़ाई, 10 मई 1796 को उसने लोदी का पुल पार किया। लोदी के पुल की लड़ाई नेपोलियन के जीवन की सर्वाधिक साहसपूर्ण विजय थी। उसने इस लड़ाई के बारे में संचालक मंडल को लिखा कि मेरे अधीन सैनिकों ने जितने भी युद्ध अब तक लड़े हैं, उनमें ऐसा कोई नहीं जिसकी तुलना लोदी के पुल की लड़ाई से की जा सकती हो। इस लड़ाई ने नेपोलियन को लघु नायक बना दिया। मिलान नगर में प्रवेश, नेपोलियन ने 15 मई 1796 को लोम्बार्डी की राजधानी मिलान नगर में प्रवेश किया। उसने मिलान नगर को ऑस्ट्रिया से मुक्त करा दिया। यहाँ के लोगों ने नेपोलियन का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। वहाँ पर उसने परिषद और राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना की। उसने यहाँ की जनता पर 2 करोड़ फ्रांक का भारी
ही कर लगा दिया। यह संभवतः युद्ध व्यय का खर्चा था। उसने यहाँ से बहुमूल्य कलाकृतियाँ और हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त की, उन्हें फ्रांस भेज दिया। लोम्बार्डी पर अब नेपोलियन का अधिकार था। उसने परमा और मोडेना के ड्यूकों से भारी जुर्माना वसूल किया। टस्कनी के शासक से उसने संधि की और कर प्राप्त किया। मांतुआ का घेरा। ऑस्ट्रिया की सेना ने मांतुआ के सुदृढ़ किले में शरण ली हुई थी। नेपोलियन इटली के इस महत्वपूर्ण किले पर घेरा डाल दिया। ऑस्ट्रिया के सैनिक इस किले में घिर गए। वियना से 4 बार सैनिक टुकड़ी उनकी सहायता के लिए भेजी गई, परंतु वे सफल न हो सकी। अकोला की लड़ाई। नवंबर 1796 में अकोला में भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नेपोलियन की जान म्यूरो ने अपनी जान देकर बचाई। इस लड़ाई में अंत में फ्रांस की जीत हुई। 13 और 14 जनवरी 1797 को रिवोली नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया सेना को पुनः हराया। 2 फरवरी को मांतुआ का पतन हो गया। अब नेपोलियन के लिए वियना का रास्ता साफ हो गया। ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना। बेसोना की विजय के बाद नेपोलियन ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य में मोडेना, रोगियो, पोप के नगरों बोलोग्ना और फरेरा को मिला दिया गया। यह गणराज्य जनता की सहमति से बना दिया गया। इसके पहले इटली बटा हुआ था। इटली के इस एकीकरण का राष्ट्रवादियों और लोकतंत्रवादी समर्थकों ने स्वागत किया। एक प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना कर दी गई। पोप से संधि। संचालक मंडल की नीति कैथोलिक विरोधी थी। नेपोलियन पवित्र नगर रोम पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वह जानता था संपूर्ण यूरोप का रोम धार्मिक केंद्र है। वह सभी यूरोपीय देशों से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। यह उसके हक में नहीं था। उसे आक्रमण की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि शक्तिहीन पादरी लोग नेपोलियन की शक्ति से भयभीत होकर संधि को तैयार हो गए। पोप और नेपोलियन के बीच 19 फरवरी 1797 में एक संधि हुई। यह संधि टोलेंटिनो संधि के नाम से विख्यात है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। पोप के बंदरगाहों से अंग्रेजों का निष्कासन। दूसरा, ट्रांसपेरेंट गणराज्य को पोप द्वारा मान्यता। तीसरा है एविग्नान पर फ्रांस के अधिकार को स्वीकृति। चौथा है 3 करोड़ फ्रांक भेंट स्वरूप फ्रांस को देना। पांचवा, 500 अति मूल्यवान पांडुलिपियाँ, 100 तस्वीरें, कलाकृतियाँ फ्रांस को देगा। इस संधि में फ्रांस और चर्च के बीच धार्मिक विषय को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया। नेपोलियन ने 1 वर्ष के अभियान में इटली पर महत्वपूर्ण विजय हासिल की। इस विजय अभियान में उसकी सेना 18 बड़ी लड़ाइयाँ और 65 छोटी लड़ाइयाँ जीती थीं, जिसमें एक बड़ी धनराशि भी प्राप्त की। पेरिस के संग्रहालय को प्राचीन और आधुनिक इटली की 300 सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ भेजी गईं। फ्रांसीसी झंडे को पहली बार एड्रियाटिक तक फहराया। इस प्रकार इटली अभियान नेपोलियन व फ्रांस के लिए गौरवमयी रहा। प्रथम भाग के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।